मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, थक चुके हो, क्योंकि तुम बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो उस इंसान के लिए जिसे तुम सच्चा प्रेम करते हो, जिसके साथ तुम जीवन बिताना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे सामने कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसके कारण तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो। तुम दोनों के जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं। कई बार तुम दोनों एक दूसरे से ही नाराज़ हो जाते हो और कई दिनों तक बात नहीं करते हो। भले ही तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, फिर भी एक दूसरे को सदैव याद करते हो। हाँ, तुम नाराज़ हो अपने आप से भी और उस इंसान से भी जो तुम्हारे सबसे करीब है, क्योंकि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो और उसी से विवाह भी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि शायद ये संभव नहीं है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा प्रेम विवाह अवश्य होगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो तुम चिंता मत करो, ये किसी प्रकार का सामाजिक समझौता नहीं होगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का समझौता करना होगा। वो व्यक्ति तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म से जानता है और तुम्हारा मन भी दिन रात उसी व्यक्ति को पुकारता है। उसका रिश्ता तुमसे जन्मों जन्मों का है, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे तुम्हारे आसपास के लोग या तुम्हारे परिवार के लोग कितनी भी परेशानियां तुम्हारे सामने खड़ी करें, लेकिन तुम दोनों को वो अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम दोनों के बंधन को मैंने बनाया है। इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। अभी हो सकता है कि समय समय पर कदम कदम पर तुम्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि जैसे ये संभव ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारे विरोध में हो गया है। कोई नहीं चाहता कि तुम दोनों एक साथ रहो। कई बार तुम दोनों के बीच में भी मतभेद होंगे। कई बार तुम्हें स्वयं लगेगा कि क्या तुमने सही व्यक्ति का चुनाव किया है, क्या तुम इस व्यक्ति के साथ सदैव खुश रह सकोगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार के प्रश्नों का मन में जन्म लेना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को अपने बहुत करीब कर लेते हैं, उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो कई बार हम बहुत सारी उम्मीदें भी उससे लगा लेते हैं और इसी कारण हमारे मन में कई प्रकार के सवालों का जन्म होता है। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि क्या तुम कुछ गलत कर रहे हो या वो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है या तुम उससे कुछ ज़्यादा आशाएं कर रहे हो। मेरे बच्चे, ये सब कुछ स्वाभाविक है। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम इन सभी कारणों से अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकोगे, अपने प्रेम को बेहतर तरीके से समझ सकोगे। ये सीख पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है, तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करने की आवश्यकता है। हाँ मेरे बच्चे, जीवन के अनुभव ही हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आगे की जीवन को कैसे जीना है। कई बार तुमसे गलतियां होंगी और तुम्हें लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन गलतियों से ही तुम सीखोगे और आगे उन्हें ना दोहराने का प्रयास करोगे। इसलिए तुम बिना किसी चिंता के अपने कर्म करते रहो। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, बस तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। कई बार हो सकता है कि तुम्हारा प्रेमी पूरी तरह से हार जाए और कह दे कि शायद तुम दोनों एक साथ अब नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम दोनों के सामने तुम्हारा परिवार भी है। तुम अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हो, किसी भी प्रकार से उन्हें भी नाराज़ नहीं करना चाहते हो। तो मेरे बच्चे, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है और अपना पूरा प्रयास करना है कि कोई भी तुमसे नाराज़ ना हो। शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रेम कितना महत्वपूर्ण है।
बस तुम्हें थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ धैर्य करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं और उसे सदा के लिए अपना बनाना चाहते हैं तो हमारे अंदर धैर्य कार्य नहीं करता। हमें लगता है शीघ्रता से वो चीज़ हमारी हो जाए या वो व्यक्ति सदा के लिए हमारे पास आ जाए। तो मेरे बच्चे, जब कुछ बहुत बड़ा और बहुत प्रिय प्राप्त करना होता है तो थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ता है। तुम्हारा भी ये संघर्ष का ही समय है, इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा प्रेम विवाह अवश्य होगा। इसलिए अपने मन से सारे नकारात्मक विचारों को निकाल दो और अपने प्रेमी को भी समझाओ कि उसे भी नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचार लाओगे तो तुम्हारा क्रोध बढ़ेगा और हो सकता है कि उस क्रोध में तुम कोई गलत कार्य कर दो, कोई एक ऐसा कदम उठा लो जिसके कारण बनती हुई बात और बिगड़ जाए। और मैं नहीं चाहता कि तुम गलती से भी कोई गलती करो। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें प्रतिदिन समझाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों एक साथ एक बंधन में होगे। इस पूरे समाज के सामने तुम्हारे सभी परिवारजनों का आशीर्वाद तुम्हारे पास होगा। ये ब्रह्मांड स्वयं साक्षी होगा तुम दोनों के मिलन का, और वही सबसे सुंदर दिन होगा। वो सुंदर दिन तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएगा, इसलिए तुम्हें हारना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के मिलन को इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा प्रेम केवल प्रेम नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा जीवन साथी है। एक ऐसा जीवन साथी जो तुम्हें समझेगा, हर तकलीफ में तुम्हारा साथ देगा। जब तुम डगमगाओगे तो वो ही तुम्हारा हाथ थामेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम दोनों को तैयार किया जा रहा है इस अटूट बंधन के लिए। जितना अधिक समय लगेगा तुम दोनों के मिलन में, तुम दोनों उतने ही मजबूत होगे। तुम दोनों का प्रेम भी उतना ही मजबूत होगा। ऐसा नहीं होगा कि पल भर के लिए तुम मिलोगे और छोटी सी बात पर एक दूसरे से नाराज़ होकर अलग होने की सोचोगे। नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए तो तुम्हें इतना समय लग रहा है, क्योंकि मैं तुम दोनों को मजबूत कर रहा हूँ, एक अटूट बंधन के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया है, इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम दोनों को अलग कर दे। जब तक तुम दोनों ने ये बात ठान रखी है कि तुम एक दूसरे से ही विवाह करोगे, तब तक तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये मेरा तुमसे वादा है, ये मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। इसलिए तुम दोनों को किसी प्रकार से नकारात्मक नहीं होना है और एक दूसरे से अलग होने का विचार गलती से भी नहीं लाना है। तुम दोनों का ये कर्तव्य है कि जब एक व्यक्ति हारे तो दूसरा उसे समझाए, उसका साहस बांधे। मेरे बच्चे, फिर तुम स्वयं देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाएगा और वो पवित्र दिन आ जाएगा जब तुम दोनों का मिलन होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी टूटने मत देना। अपने साहस को बनाए रखना। तुम दोनों का प्रेम विवाह अवश्य होगा। तुम दोनों सदा एक दूसरे के साथ रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।